नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। और एक बार जल्दी जल्दी से आ जाइए सभी प्यारे साथी, ठीक है ना। स्ट्रीमर थोड़े नए हैं, इनको भी थोड़ी सी समस्या हो गई शुरू में क्लास चलाने में, तो इनको 2-3 मिनट का समय लग गया। कोई बात नहीं है, बढ़िया तरीके से हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझेंगे, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से समझेंगे। आज का सेशन बहुत ही खास रहने वाला है और आज के सेशन की मैं बात करूं तो हम लोग कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। कैलेंडर एसएससी के बाकी एग्जाम में तो एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस क्वेश्चन पूछ लेती है, प्यारे बच्चे यूपी पुलिस पूछ लेती है, बाकी चीजों में आ जाता है। और ये हमारे लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना कैलेंडर के हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात आप लोग जानते ही होंगे। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से आ जाइए। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। और प्यारे बच्चे, कंपटीशन के क्षेत्र में आगे कहते हो पढ़ नहीं सकते, मैं कहता हूं तुम ये बहाने बनाने छोड़ दे। तो सेशन को स्टार्ट करें। जिसको ये टॉपिक नहीं आता है बिल्कुल दिक्कत मत लो कि मुझे नहीं आता है, ये सारी चीजें भैया मैंने कब कहा कि तुमको ये आता है। मत आता हो, नहीं आता है तभी तो सिखा रहा हूं, लेकिन जब ये टॉपिक खत्म होगा तो तुम्हें यहां से डाउट नहीं बचेगा, ये तुम्हारे भाई का वादा है। इतना भरोसा तुम लोग मुझ पे करते होंगे। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, ढेर सारा प्यार, दिल से बहुत बहुत प्यार बच्चे, बहुत बहुत प्यार। जितने प्यारे बच्चे हैं दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गुजारे। आ जाओ भाई, ध्यान से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास, हमने कहा कि हम अभी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक का नाम है वो नाम है कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर नाम है इस टॉपिक का। तो सबसे पहले अब आप लोग कॉपी पेन रोक लो, कमेंट रोक लो। देखो अगर तुम्हें पूरा बात सीखना है तो फिर आप लोग मेरी बात मानो, और आपको यह है कि भैया नहीं हमें तो टाइम पास करना है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बस अड्डे के पास जाकर तुम अपना टाइम पास कर सकते हो। पहले मेरी बात यहां देख लो और पहले समझ लो। तो मैंने कहा कैलेंडर है क्या। प्यारे बच्चे, कैलेंडर की बात करूं तो कैलेंडर कुछ चीजों से मिलके बनता है। जैसे कैलेंडर की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो वर्ष होती है, ठीक है। वर्ष के बाद नंबर आता है महीना, वर्ष के बाद क्या नंबर आता है, महीना। महीना के बाद नंबर आता है सप्ताह, और सप्ताह के बाद जो नंबर आता है वो नंबर दिन का आता है। तो प्यारे बच्चे, कहने का मतलब क्या है कि इन 4 चीजों से मिलकर कैलेंडर का निर्माण होता है। इंग्लिश में आप सभी लोग जानते होंगे, तो मैंने आप लोगों से कहा अगर इंग्लिश में आप लोग जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि वर्ष को प्यारे बच्चे हम ईयर के नाम से जानते हैं, महीना को हम लोग जो जानते हैं वो मंथ के नाम से जानते हैं, सप्ताह को हम लोग जानते हैं वीक के नाम से, और दिन को हम लोग जानते हैं डे के नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे आप लोग ये बता दो कि जब आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई हैं खूब अच्छी तरीके से, तो क्या मैं यहां पर आप लोगों से ये कह सकता हूं कि जो सबसे खास, अगर मैं सबसे पीछे से बात करूं तो यहां पर जो दिन है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। दिन हमेशा कितने दिन का होता है, 1 दिन का होता है। दिन हमेशा 1 दिन का ही तो होता है। क्या ऐसा होता है कि दोपहर तक सोमवार चल रहा है और दोपहर से मंगलवार लग गया, ऐसे तो नहीं होता है। दिन हमेशा 1 दिन का होता है, ठीक है। अगर मैं सप्ताह की बात करूं तो सप्ताह कितने दिन के होते हैं, बोलो 7 दिन के। सप्ताह भी 7 दिन का फिक्स होता है, ठीक है ना। पूजा प्रजापति मैंने कल बताया नहीं था, लेटर सीरीज में वहां से क्वेश्चन बनते हैं, प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो आपको वो याद है तो आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने आप लोगों से क्या कहा, एक चुलुआ क्लास में यूं कह रहा है जी समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे दोस्त, मैंने कुछ पढ़ा दिया है क्या अभी क्लास में? मैंने बस यूं ही तो बोली है कि भैया कैलेंडर में वर्ष हो करें, महीना हो करें, सप्ताहों में, दिनों में। अब तुम घंटे बताने लग जाओ तो मैं क्या कर सकूं, घंटे थोड़ी हो मैं कैलेंडर में। घंटे तो घड़ी की सबसे बड़ी यूनिट होती है।
तो यहां पर मैंने आप लोगों से बोला कि दिन एक दिन का होता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो महीना की बात करता हूं तो महीना में फिक्स नहीं होता है, कभी 28 दिन होते हैं, कभी 29 होते हैं, कभी 30 होते हैं, तो कभी 31 दिन होते हैं। ये बात आप लोग जानते होंगे, ठीक है, इतनी बात आप लोग जानते होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों से क्या कहा कि अगर महीनों में परिवर्तन होगा तो वर्ष में भी ये परिवर्तन होगा। वर्ष भी दो तरीके से बढ़ जाएंगे, 365 और 366। ऐसा क्लास में कोई गरीब आदमी तो नहीं है जो बिल्कुल सफेद राशन कार्ड लेके बैठा हो, क्योंकि जी हमें यूं नहीं पता, हमें यूं नहीं पता जी 365 ज्यादा मतलब 365 366 क्या मामला होता है, सबको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से समझेंगे सभी प्यारे साथी। मैंने आप लोगों से बोला ध्यान से समझेंगे। मैंने आप लोगों से बोला कि वर्ष दो प्रकार के, 365 और 366। तो आप इनको किस तरीके से बांटेंगे, 365 जिसमें होते हैं, आप लोग उसे जानते हैं कि प्यारे बच्चे 365 की बात करेंगे तो 365 जिसमें होंगे वो ओवरऑल साधारण वर्ष होने वाला है। 365 वाला क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। और 366 वाला कौन सा हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। 366 वाला लीप वर्ष हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आज के बाद या आज से पहले भी हम लोग वर्षों को दो प्रकार से जानते आए हैं। मैंने कहा पहला साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। मुझे ये बताओ कि साधारण वर्ष कौन सा है, 365 वाला या 366 वाला, 365 वाला। जिसमें 365 डेज होते हैं वो साधारण वर्ष कहलाता है, और जिसमें 366 डेज होते हैं प्यारे बच्चे वो लीप वर्ष कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना किसी को। आगे की बात समझो। मैंने आप लोगों से आगे की बात में एक चीज बोली कि यहां पर इसका कारण क्या है 365 से 366। प्यारे बच्चे, सीधा कॉन्सेप्ट हम लोग बताएंगे कि यहां पर फरवरी का जो महीना होता है, यहां पर जो फरवरी का महीना होता है वो नॉर्मली 28 दिन का होता है, और यहां फरवरी का महीना 29 डेज का होता है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इतनी सी कहानी सभी प्यारे साथियों को समझ में आ रही है। आगे की बात को ध्यान से समझो। मैंने तुमसे अभी एक बात बताई कि भैया इस प्रकार से हमारे 2 वर्ष बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी मैं पढ़ाने आ रहा हूं या तुम पढ़ रहे हो, मैं तुमसे बोलूं कि भाई बताओ कि जो 2023 है वो कैसा है, साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, बताओ जल्दी से। मैंने कहा कि जो 2023 है, बोलो ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे अरे वाह, सबका जवाब आ रहा है कि 2023 तो साधारण वर्ष है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ 2022 कैसा था, 2022 कैसा था, तुम कहोगे ये भी साधारण है, बिल्कुल सही है, सब लोग साधारण बता रहे हैं 2023 को, 2022 को भी नॉर्मल बता रहे हैं। अच्छा यूं बताओ कि 2024 कैसा है, जो अब आएगा 2024, ये साधारण है कि लीप है? 2024 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, ये बात पूछना चाहता हूं मैं पूछना चाहूं कि 2024 कैसा है, साधारण है कि लीप है? सभी के कमेंट क्या आ रहे हैं दिखाओ, लीप वर्ष, लीप वर्ष, ठीक है। अरे वाह मेरे सिर, 2024 को आपने लीप वर्ष बना दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर मेरी समझ में एक बात आ रही है जो मैं माइंड लगा पा रहा हूं। तुम कलाकार हो और तुम मुझे लगे कि इनमें चेक करने के लिए 4 से भाग देते दिखो। मुझे पता दिख है कि 4 से भाग देना, इस बात की तुम्हें पता दिख है। एक बार हंस के बताओ जल्दी से, मैं सही कह रहा हूं? तुम 4 से भाग दे हो, और जैसे ही भाग दे हो तो भाग चला जावे तो तुम कह दो जी लीप वर्ष है, ना जावे तो तुम कह दो साधारण वर्ष है। भाई वाह, समझ गया, मैं समझ गया। तुम क्या करते हो, किसी भी वर्ष में
तुम किसी भी वर्ष में यहां पर एक काम कर रहे हो, जहां तक मुझे लग रहा है तुम कहते हो अगर कोई वर्ष है, अगर कोई वर्ष है तो किसी भी वर्ष में अगर वर्ष में 4 से भाग दिया जाए और भाग पूरी तरह चला जाए तो प्यारे बच्चे तुम तुरंत कहते हो कि वह वर्ष लीप वर्ष हो जाएगा, वह वर्ष लीप वर्ष हो जाएगा। यानी ऐसा जिसमें 4 से पूरी तरह, सब हंस रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ किसी वर्ष में 4 से भाग दें, भाग पूरी तरह चला जाए तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे भैया इसका जस्ट अपोजिट होता है कि अगर किसी वर्ष में 4 से भाग दें, 4 से भाग दें और भाग ना जाए, मैंने क्रॉस लगाया कि भाग ना जाए, अगर वर्ष में 4 से भाग नहीं जाता है तो वह वर्ष साधारण वर्ष रह जाता है, वह वर्ष साधारण वर्ष रह जाता है। ये बात भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। पर मेरी समझ में यहां एक और बात आ रही है, यार तुम्हारा भाग देने का ढंग बहुत तकड़ा है, तुम तो यूं ही भाग दे देते हो, हैं तुम बहुत जल्दी भाग दे रहे हो। जैसे ही मैंने तुमसे यूं कही, जैसे ही नीचे करो, 1 मिनट नीचे करो, रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा करो, ऊपर करो, थोड़ा नीचे करो, नीचे 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 करो कमेंट, हाँ चलो चलो चलो। चलो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी, अरे चलो ना, रुक, नीचे करो, नीचे रुक जाओ, चलो। आप ध्यान से समझो, तो मैंने आप लोगों से बोला ठीक है आप इतना काम कर लेते हो, मैं ये कह रहा था कि यार तुम वैसे मतलब भाग बड़ी जल्दी देते हो, मुझे लगा तुम्हें 4 के भाग के नियमन की पता दिख है। जब मैंने तुमसे कही कि 2023 बताओ कैसा है, तो तुम में से ऐसे भी तो होंगे 2-4 जिनने ऐसे भाग दिया होगा, लो हम भाग देकर देखेंगे 4 पंजे 20, ऐसे ऐसे थोड़ा ही देना है। मुझे पता है तुम्हें इस बात की बहुत बढ़िया तरीका से पता है कि 2023 में हमें यह चेक करना है कि 4 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो पूरा चेक थोड़ा ही करूंगा, पूरा थोड़ा ही करूंगा चेक, मैं तो सीधे सीधे जो लास्ट के 2 अंक हैं उन्हें चेक कर लूंगा, है ना। लास्ट के 2 अंक में अगर 4 से भाग जा रहा है तो भाग पूरी तरह जा रहा है, और लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग नहीं जा रहा है तो फिर भाग नहीं जाएगा। ये कितने लोगों को ये बात पता है। जैसे 2024 ही, तो 2024 के लास्ट के 2 अंक चेक कर लो, 4 से भाग जा रहा है तो पूरा 4 से भाग जा रहा है। तो एक तो ये नियम हो एक रहे कि लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो 4 से पूरी तरह भाग जाए करे, और दूसरा ये हो एक रहे है कि भैया अगर लास्ट के 2 अंक पर 2 शून्य है तो भी 4 से भाग पूरी तरह जाता है। जैसे मैंने कही 1200, तो 1200 के बाद में 2 जीरो हैं तो ये 4 से पूरी तरह कट जाएगी, 4 से पूरी तरह कट जाएगी। लास्ट की 2 डिजिट पे या तो 2 डिजिट लास्ट की 4 से कट जाए, या 2 लास्ट डिजिट पे 2 जीरो हो तो संख्या 4 से पूरी तरह कट जाए करे। दूसरी बात समझो, बहुत से बालक कहे में भैया जैसे 2000 आ जाए तो ये 4 से कटेगी क्या, ना, यहां तो लास्ट में 3 जीरो आ रही हैं। तुम 3 जीरो ने क्यों देख रहे हो, तुम 2 जीरो ने देखो ना, 3 हो 4 हो 5 हो 2 से ज्यादा कितनी भी हो, मुझे तो 2 को पसंद करना, ये 2 लास्ट में जीरो है तो ये भी कटेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम इस बात रट ले करें कि भैया 4 से भाग 2 और 4 से भाग जा रहा है तो लीप वर्ष है, नहीं जा रहा है तो साधारण वर्ष है, तो एग्जामिनर दिल्ली पुलिस में ही एक क्वेश्चन पूछ चुका है, वो क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ध्यान से देखियो, ध्यान से देखियो। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से, मैं ऑप्शन दूंगा तो मैं चेक करो एक बार जल्दी से। सवाल है निम्न में से कौन सा वर्ष, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष
निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? क्या बोला है इसने, ध्यान रखना, इसने बोला है कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। प्यारे गुड्डा कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? इन विच फॉलोइंग, इन विच फॉलोइंग is not a leap year, not a leap year। ठीक है, चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं अब आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर A, B, C और D, 4 ऑप्शन है। देयर आर 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 1924, दूसरा ऑप्शन है 1600, तीसरा ऑप्शन है 1700 और चौथा ऑप्शन है मेरे शेर इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बताएंगे कि जितनी चीज मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से समझो, इनका आंसर क्या होगा। इन विच ऑप्शन इज करेक्ट प्लीज टेल मी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। मैंने आप लोगों से कहा है कि एक ऑप्शन है 1924, दूसरा है 1600, तीसरा है 1700 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ABCD में से जल्दी बताओ। एक चिलुआ 1924 बता रहा है, 1924। इधर तुम यार कैसे करके मानोगे, क्वेश्चन है तो पढ़ लिया करो, हर टाइम तुम हवाबाजी करते हो। यूं कह रहा है जी 1924, इसने यूं समझिया कि लीप वर्ष पूछ रहा है, पहले ऑप्शन में ठोक दिया है। यार यूं तो देख ले करो, आप पूछना क्या चाह रहा है, अपने आप ही करते रहते हो। भैया 1924 नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा है कौन सा लीप वर्ष नहीं है की बात उसने करी है। डी ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है। बहुत शानदार प्यारे शेर, तो मेरी बात को ध्यान से समझो, प्लीज प्लीज कमेंट रोक लो। देखो ध्यान से, आप लोगों ने यहां पर देखा कि 1924 में 4 से भाग दे रहा हूं तो भी भाग जा रहा है, 1600 में 4 से भाग दे रहा हूं तो भी भाग जा रहा है, 1700 में 4 से भाग दे रहा हूं तो भी भाग जा रहा है। तो इसका मतलब तीनों में, ऊपर के तीनों में 4 से भाग जा रहा है, तो ऊपर के तीनों लीप वर्ष बन जाने चाहिए। तब आपने इस मौके का फायदा उठा के चौका लगाया और आपने कहा तो डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि बाकी सब में तो 4 से भाग जा रहा है, तो सब लीप वर्ष होने चाहिए। और यही मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपकी गलती नहीं है। लेकिन ध्यान से समझो, अगर तुमने डी ऑप्शन पर टिक लगा दी तो यहां तुम्हारा टम्पू पलट जाएगा और ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। वो तुमने सुनी है कहावत, गलतम गलत 75। ध्यान से देखो, डी ऑप्शन गलत आंसर है, रॉन्ग आंसर है। प्यारे बच्चे, चौंकने वाली बात है ना डी वालों के लिए। सॉल्यूशन समझो, एक्चुअल में होता क्या है मेरे दोस्त, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास जो वर्ष होते हैं वो साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अलावा इस तरीके से भी होते हैं कि एक हमारे पास शताब्दी वर्ष भी होता है, शताब्दी वर्ष भी होता है। प्यारे बच्चे, शताब्दी वर्ष भी होता है, ठीक है। शताब्दी वर्ष क्या है? शताब्दी वर्ष ऐसा वर्ष होता है जिसके अंत में 2 शून्य होते हैं। क्या बोला? जिसके अंत में 2 शून्य होते हैं, डबल जीरो होती है। तो प्यारे बच्चे, सबसे छोटा शताब्दी वर्ष कौन? सेंचुरी ईयर बोलते हैं इसे इंग्लिश में। जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई विराट कोहली ने सेंचुरी लगा दी, तो इसका मतलब क्या है? 100 रन बना दिए, तो 100 के बाद में 2 जीरो है, तो ये सेंचुरी यानी शताब्दी है। सबसे छोटा शताब्दी वर्ष 100 ही होता है। मैंने बोला भैया 200 रन बना दिए तो ये डबल सेंचुरी हो गई। मैंने आप लोगों से कहा जितने भी ऐसे हैं जिनके पीछे 2 जीरो होते हैं वो सबके सब शताब्दी वर्ष की कैटेगरी में आते हैं, सबके सब शताब्दी वर्ष की कैटेगरी में आते हैं। और प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, शताब्दी वर्ष को यदि लीप वर्ष बनाना है, यानी मुझे शताब्दी लीप वर्ष देखना है कि शताब्दी लीप क्या है, तो प्यारे बच्चे वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं। पॉइंट करना मेरी बात पे, चाहो तो इस बात को कॉपी में लिख लो, केवल वही शताब्दी वर्ष लीप
वर्ष होते हैं जिनमें 400 से भाग जाता है। मैंने आपको यहां पर एक छोटी सी बात ये बताई कि आपको कोई भी वर्ष देखना है कि लीप वर्ष है या नहीं है, आप 4 से भाग दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 4 से दे दो भाग। तो मैंने आप लोगों से कहा 4 से भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शताब्दी वर्ष के कॉन्सेप्ट में आप किसे फॉलो करोगे? कमेंट सेक्शन में ठोको सभी बच्चे, कितने से? शताब्दी वर्ष कौन सा वर्ष? मो कैसे पता चलेगी कौन सा शताब्दी वर्ष है? उसके पीछे 2 जीरो होंगी, और जैसे ही 2 जीरो पीछे दिखाई दे मेरे शेर, तुरंत की तुरंत तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे भैया जी शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होता है जिसमें 400 से भाग जाता है। एक बार यहां पर ध्यान से फोकस करना, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं मेरे शेर, यहां ध्यान से समझना। यहां पर मेरे भाई 1924 है तो आप 4 से भाग दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां 4 से भाग दो, मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष नहीं है। तो 1924 4 से कट रहा है तो ये निश्चित रूप से लीप वर्ष होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कौन लीप वर्ष नहीं है? मैंने कहा 1600 में 4 से भाग दो। क्या 1600 में 4 से भाग देने के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये लीप वर्ष है या नहीं है? प्यारे बच्चे 1600 के पीछे 2 जीरो आ रही हैं, और जैसे ही 1600 के पीछे 2 जीरो आ रही हैं तो इसे 400 से भाग देना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, 1700 भी तो 400 से ही विभाजित होना चाहिए। 1600 तो हो गया विभाजित, बट 1700 विभाजित नहीं हो रहा, क्योंकि 1700 में आप 400 से भाग देंगे तो 400 चौका 1600, और 100 आपके पास शेष बचेगा। जो 100 आपके पास शेष बचा है मेरे दोस्त, यूं बता दो, ध्यान से समझ लो, 1700 में 400 से भाग देने पर 100 शेष बच रहा है। इसका मतलब यही वो आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। ऑप्शन नंबर सी 1700 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई कहानी की नहीं? उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी समझ में बढ़िया तरीके से बात आ गई होगी। कोई दिक्कत है किसी को? एक बार जल्दी से बताओ कि भैया यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं तुम्हें आगे लेके चल रहा हूं। मैंने अब तक की क्लास में आपको बस दो ही बात बताई, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। वो सभी साधारण वर्ष होते हैं जिसमें 4 से भाग नहीं जाता है, और जिसमें 4 से भाग चला जाता है वो लीप वर्ष होते हैं। लेकिन अपवाद क्या होता है? अपवाद होता है शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष में हमेशा कितने से भाग देते हैं मेरे लाडले? शताब्दी वर्ष में हमेशा 400 से भाग देते हैं। शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होगा, केवल शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होगा जिसमें 400 से भाग पूरी तरह जा रहा है। 400 से भाग जाएगा तो लीप वर्ष होगा, नहीं जाएगा तो नहीं होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी। ध्यान से समझ लो, वर्ष, महीना, सप्ताह, दिन, 4 चीजें होती हैं। वर्ष, महीना, सप्ताह, दिन। दिन हमेशा एक दिन का होगा, सप्ताह 7 का होगा, महीना कभी 28, कभी 29, कभी 30, कभी 31। मेरे शेर, यहां वर्ष में 365, 366, जिसमें 365 होते हैं वो साधारण वर्ष होता है, जिसमें 366 होते हैं वो लीप वर्ष होता है। वो सभी वर्ष लीप वर्ष होते हैं जिनमें 4 से भाग चला जाता है। वो सभी वर्ष लीप वर्ष होते हैं जिनमें 4 से भाग चला जाता है। लेकिन प्यारे बच्चे, जिनमें 4 से भाग नहीं जाता वो साधारण वर्ष होते हैं। और भैया 400 से भाग दिया जाता है केवल शताब्दी वर्ष के कॉन्सेप्ट में। शताब्दी वर्ष वो वर्ष होते हैं जिनके पीछे 2 जीरो होती हैं। अगर शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष देखना है कि वो है या नहीं है, तो भाग 4 से नहीं बल्कि 400 से। हाँ साहब, कितने से? 400 से। भैया जी कितने से? 400 से दिया जाएगा। मैं यहां तुम्हें कुछ वर्ष दे रहा हूं, तुम मुझे बताना कि वो साधारण है कि लीप वर्ष है, फिर मैं मान जाऊंगा कि आप कुछ तो कर रहे हैं। ध्यान से देखो, मैंने यहां पर बोला 1950, जल्दी जल्दी बताओ ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। मैंने आप लोगों से कहा 1952, मैंने आप लोगों से कहा 1880, मैंने आप लोगों से कहा 2015, मैंने आप लोगों से कहा 1904, मैंने आप लोगों से कहा 1800, मैंने आप लोगों से कहा
2400, मैंने आप लोगों से कहा 2500। जल्दी से बताओ कौन सा वर्ष साधारण है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, जल्दी से बताओ ना यार। एक बार तुम लोग, तुमने अगर ये कर दिए तो इसका मतलब मैं समझूंगा तुम ढूंढ सकते हो, तुम ढूंढ सकते हो। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जल्दी से बताओ, ध्यान से समझो एक बार। तो प्यारे बच्चे 1950 में 4 से भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं जा रहा, तो यह साधारण वर्ष होगा, तो यह साधारण वर्ष होगा। 4 से भाग नहीं जा रहा तो साधारण वर्ष होगा। मैं कंप्लीट 4 से भाग नहीं दूंगा, लास्ट के 2 अंक देख लूंगा बस। ये जो लास्ट के अंक 2 अंक है 50, 50 4 से कटेगा तो पूरी 1950 भी कटेगी, ये नहीं कटेगा तो वो भी नहीं। सही है ना? यहां ध्यान से देखो, 1952 की बात कर रहा हूं, 4 से भाग चेक करो जा रहा है क्या? 1952 में 4 से भाग जा रहा है क्या? हां जी जा रहा है, हां जी जा रहा है। तो प्यारे बच्चे सीधी सी बात है मेरे दोस्त, ये निश्चित रूप से लीप वर्ष की कैटेगरी में चला जाएगा। मैंने कहा 1880, तो 1880 भी 4 से कट रहा है, ये भी लीप वर्ष की कैटेगरी में जाने वाला है। मैंने कहा 2015, ये भी 4 से कट रहा है क्या? ना, 2015 इज नॉट कटिंग ऑफ द 4। 2015 4 से नहीं कट रहा है, और नहीं कट रहा है तो ये कैसा वर्ष रहेगा? साधारण वर्ष रहेगा। 1904 को 4 से भाग दे के देखो क्या भाग जा रहा है। 1904 को 4 से भाग दे के बताओ जल्दी से, क्या 1904 में 4 से भाग जा रहा है? प्यारे बच्चे 1904 में 4 से भाग की बात करूं तो भाग जा रहा है, तो ये लीप वर्ष होगा मेरे सिर। 1800 में कितने से भाग देंगे? 4 से। जल्दी बताओ, 1800 में 4 से भाग देंगे? यस और नो में मुझे बता दो। 1800 में 4 से भाग नहीं दूंगा, 1800 में तो 400 से भाग दूंगा। क्यों? क्योंकि 1800 शताब्दी वर्ष है, 1800 शताब्दी वर्ष है, क्योंकि इसके पीछे 2 जीरो हैं, और 1800 शताब्दी है। 400 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 4 का नियम बाकी स्थान पर चलता है, 400 पर केवल और केवल शताब्दी वर्ष ही चलता है। तो प्यारे बच्चे शताब्दी वर्ष में 400 चलेगा, भाग नहीं जा रहा तो यह साधारण वर्ष रहेगा मेरे सिर। 2000 में 2400 भाग देके देखो, 400 से 400 छिक्के 2400 जा रहा है, तो यह लीप वर्ष बन जाएगा मेरे भाई। 2500 में 400 से भाग देके देखो, नहीं जा रहा तो यह साधारण वर्ष रहेगा। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में वो सभी प्यारे बच्चे थम्स अप करके बता दो कि भैया हमें आज के बाद इसमें इतनी सी भी गलती नहीं होगी साधारण वर्ष और लीप वर्ष पहचानने में, और जितने आपने यहां पर कराए हैं वो सब हमारी समझ में आए हैं, वो सब हमने खुद से किए हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो, क्या यहां तक की क्लास आपको समझ में आ चुकी है बढ़िया तरीके से? फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्या यहां तक तुम्हें कोई भी दिक्कत परेशानी है? चलो आगे बढ़ते हैं अब। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। जितने लोगों के थम्स अप आ रहे हैं सबके ही आ रहे हैं ओवरऑल। एक भी बच्चा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा क्लास में कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर गलत हो रहे हैं, मतलब सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। पढ़ाई की बातें लास्ट में 5 से 6 मिनट में आपसे बेशक बात कर लिया करूंगा, लेकिन जब तक घंटा चलेगा, मतलब लेक्चर चलेगा, तो पढ़ाई हमारी बढ़िया चलेगी, ठीक है? अब ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से कहा इस बार ध्यान से आओ। अब यहां से एक नई वैरायटी के क्वेश्चनों पर चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ध्यान से समझो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 100 वर्षों में, क्वेश्चन कह रहा है 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने, 100 वर्षों में कितने कितने लीप वर्ष होंगे? सवाल कर रहा है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? ठीक है, क्वेश्चन बन गया हाउ मैनी लीप ईयर्स, हाउ मैनी लीप ईयर्स, हाउ मैनी लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स, इन 100 ईयर्स। जल्दी से बताओ आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे बच्चे यहां पर एक चीज फॉलो करना कि लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आता है, ठीक है? लीप वर्ष कितने साल बाद आता है?
अब लीप वर्ष आता है 4 साल बाद। ये बात आपको ध्यान है तो आप लोग इस सवाल का आंसर बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। लीप वर्ष 4 साल बाद आता है, ठीक है। यहां पर ध्यान से समझो, मैंने कहा अगर लीप वर्ष 4 साल बाद आता है तो जो आपके पास वर्ष है उसमें आप लोग 4 से भाग दे दो, ठीक है। ध्यान से समझो, तो मैंने आप लोगों से कहा 4 से भाग दिया, तो यूं बताओ कि 100 में 4 से भाग कितनी बार जाएगा। तुम कहो भैया 25 बार, तो 25 चौका 100, 25 बार ही तो जाएगा। अरे भैया डायरेक्ट 25 चौका 100 बता दूं, कोई पाप तो ना कर दिया। यूं तो ना है जी 4 दुनिया 8 करके ही दिखाओ, ऐसे बोल मत दिया कोई 100। तो मैंने आप लोगों से बोली 25 चौका 100, तो यहां पे जो 100 शेष बच गया प्यारे बच्चे, यहां पर हमारे पास नीचे कुछ भी शेष नहीं बचा, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझो, ये जो 25 है, तुम्हें जब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ना पेपर में, तो मैं सच बता रहा हूं, सबसे पहले तुम्हें 25 ही मिलेगी, सबसे पहले तुम्हें 25 ही मिलेगी। और पता है बालक क्या करे, बालक जैसे ही 25 निकाले तो तुरंत इस 25 में ऑप्शन नंबर ए में लाइट सी और जलती रहे, ये बालक अपनी ओर आकर्षित कर ले, ये कह बेटा लगा दे टिके यहीं पे आएगो तेरे सवाल को आंसर। तो बालक तुरंत कहे ले ये भर दिया मैंने गोला, बहुत बढ़िया। और कंप्यूटर पे बैठा रहे तो ले ये गया आंसर, बालक कह रहा है ये गया आंसर। ऐसे बहुत सवाल आए जिनमें बालक जानबूझ के गलती, मतलब जल्दबाजी में गलती कर देता है। बालक कह रहा है ये गया सवाल, ये गया सवाल, ये गया सवाल, ये भी गया सवाल। और फिर बाद में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है ये गई मेरिट, ये गई मेरिट, ये गई मेरिट है। तो ये बात ऐसे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत करती है। आते हुए सवाल कभी जल्दबाजी में गलत नहीं करते प्यारे बच्चे, आते हुए सवाल जल्दबाजी में कभी भी गलत नहीं करते, ध्यान देखेंगे। अब मैंने आप लोगों से कहा कि 25 इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है, उसका कारण समझो। प्यारे साथी मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि जो आप लोग यहां पर 25 आंसर बता रहे हैं, सच बात बताना कि जो ये 100 वर्ष है, 100 वर्ष का ओवरऑल मतलब क्या है। 100 वर्ष का मतलब है कि 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक जाना, 1 से 100 तक जाना, यही तो मतलब है, यही तो मतलब है। तो सीधी बात है 1 से लेकर 100 तक जाओगे तो वो सभी के सभी 4 से तुमने फिर भाग दिया 1 से लेकर 100 तक। तो जैसे ही तुम 100 तक जा रहे हो तो तुम्हें ये 100वां वर्ष भी तो मिल रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो 100वां वर्ष मिल रहा है, इस चेहरे को ध्यान से देखो, ये वही व्यक्ति है जिसके पीछे 2 जीरो है, और जिसके पीछे 2 जीरो होती है वो शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष में भाग कितने से दिया जाता है, 400 से दिया जाता है। 100वां वर्ष वो वर्ष है जो 4 से तो पूरी तरह कट रहा था, पर 400 से नहीं कट रहा है। तो मेरे शेर 100वें वर्ष को 25 की लिस्ट में से घटा दो, ये बिना बुलाया मेहमान है, इसे इस लिस्ट से निकाल के बाहर फेंक दो। तो मैंने कहा 25 में से 1 गए तो 24 इस क्वेश्चन का लाजवाब आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ समस्या हारी बीमारी है किसी को? ठीक है, अभी और क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसे दिक्कत मत लो। चलो मानकर चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं। क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में ही डॉट 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 कर रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना कॉपी में कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। हाउ मेनी लीप ईयर इन 200 ईयर्स। तो सभी प्यारे बच्चे इसे पूरा लिखना कॉपी में। कभी तुम लोग यूं लिख दो 200 वर्षों में डॉट डॉट डॉट, फिर पल प्रैक्टिस कराओ पेपर टाइप पे तो यही ना पता चले डॉट 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 का मतलब क्या हो। सही है, तो पूरा लिख लियो तुम, ठीक है ना, तुम पूरा लिख लियो। जैसे 200 वर्ष हैं, अब गलत मत करना, कोई भी सवाल के आंसर है। तो 200 वर्ष में आपको क्या करना है कि भाग देना है कितने से, 4 से। जैसे ही आपने 4 से भाग दिया, 200 वर्ष हैं आपके पास, भाग आपे देना है 4 से,
तो ये जाएगा 50 चौके 200, 50 बार भाग गया है। यूं बताओ क्या 50 क्वेश्चन का आंसर है? 50 क्वेश्चन का आंसर कभी भी नहीं हो सकता। एक्चुअल में 50 में से कुछ ना कुछ तो घटाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि घटाना क्या पड़ेगा? तो मुझे यूं बताओ 200 वर्षों तक तुम्हें कौन कौन से शताब्दी वर्ष मिले? तुम 200 तक जा रहे हो, लेकिन जा हमेशा ध्यान रखना एक से ही जा रहे हो। तुम्हें शुरुआत हमेशा एक से ही करनी है। 200 तक जाओ, कहीं तक जाओ, चलना एक से ही शुरू करोगे। तो जब एक से चलना शुरू करोगे तो यूं बताओ कि तुम्हें 200 तक जाते जाते शताब्दी वर्ष कौन कौन से मिलेंगे? शताब्दी वर्ष तुम्हें मिलेगा 100 और शताब्दी वर्ष तुम्हें मिलेगा 200, यानी तुम्हें 2 शताब्दी वर्ष मिलेंगे। 100 मिलेगा और 200 मिलेगा। अब इन दोनों में यूं देखो, ऐसा कौन सा है जो 400 से पूरी तरह कट रहा है? क्योंकि शताब्दी वर्ष तो जो 400 से कटेगा वो लीप वर्ष होगा। तो मैंने कहा भैया 100 और 200 में, दोनों में अगर मैं यहां पर 400 से भाग देता हूं, दोनों में अगर मैं 400 से भाग देता हूं, तो मेरे शेर, मेरे भाई, एक भी ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा नहीं है जो 400 से पूरी तरह कट जाए। ना 100 कट पा रहा है, ना 200 कट पा रहा है। तो मैं कहूंगा ये दोनों के दोनों ऐसे वर्ष हैं जो लीप वर्ष नहीं है। तो दोनों को 50 की लिस्ट में से निकाल के बाहर फेंक दो और कह दो कि भैया 48 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कह दो कि 48 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी मेरे शेर। 48 राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी आप लोग ध्यान से मुझे बता दो कि अगर यहां पर वर्ष होते कि 300 वर्षों में, क्वेश्चन कहता 300 वर्षों में कितने बनेंगे, तो आपका जवाब क्या होता? एक बार जल्दी से आंसर बता दो कि 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ये बताओ जल्दी से। लैंग्वेज बदल के भी पूछ सका है कभी, जैसे यहां कह रहा है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, इसकी जगह यूं भी तो पूछ सका है कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। बात एक ही तो है। 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, बात एक ही तो है। तो प्यारे बच्चे 300 वर्षों की बात कर रहा है। मैंने कहा 300 वर्षों की बात कर रहा है, तो 300 वर्षों की बात कर रहा है, तो 300 वर्षों में कितने से भाग देना पड़ेगा? 4 से भाग देना पड़ेगा। डायरेक्ट 75 लिख दूं, 75 चौका 300, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को? 75 चौका 300 मैंने डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है यहां तक। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि 300 तक शताब्दी कौन कौन से मिले? तो 300 तक आपको 100 मिला, मेरे शेर आपको 200 मिला और मेरे गुड्डा आपको 300 मिला। इनमें कौन ऐसा है जो 400 से कट रहा है? तो कोई भी नहीं कट रहा है। कहने का तात्पर्य है कि ये तीनों के तीनों साधारण वर्ष हैं। और मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट में 75 में से जैसे ही 3 घटाया तो मेरे सवाल का आंसर 72 आया, और 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? अब ध्यान देना मेरी बात पे। मानकर चलो एग्जामिनर ने कहा भाई 400 वर्षों में बता दो। एग्जामिनर ने कहा 400 वर्षों में बता दो कि कितने लीप वर्ष होंगे। बता सकते हो? 400 वर्षों में बता सकते हो? जल्दी बताओ। 400 वर्षों में अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर सही कर दिया तो मैं समझूंगा कि आप एक बहुत तगड़े लेवल के खिलाड़ी हैं और कभी भी गलती नहीं करेंगे। एग्जामिनर चाहे जितना सवाल घुमा ले। जल्दी बताओ। कह रहा है 400 वर्षों में कितने होंगे? तो प्यारे बच्चे 400 वर्ष हैं, तो भैया 400 में भाग दे दो कितने से? 4 से। 4 से भाग दे दो, 100 बार भाग जाएगा। 100 चौक 400 और मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचेगा। 96 जो लोग आंसर बता रहे हैं, पता उनने कैसे सोची है? जो 96 वाले, उनने पता कैसा दिमाग लगाया होगा? उन्होंने दिमाग लगाया होगा यार 100 में 1 घटायो, 200 में 2 घटाए हैं, 300 में 3 घटाए, 400 में 4 घटा दो। भैया 1 मिनट रुक तो जाओ।
400 में 4 ऐसे थोड़े ही घटाएंगे। सुनो ध्यान से, 400 तक आपको कौन कौन शताब्दी वर्ष मिले चेक करो। 400 तक कौन कौन से शताब्दी वर्ष मिले हैं? तो 100 मिला है, आपको 200 मिला है, आप है 300 मिला है, और आप है 400 मिला है। ध्यान पूर्वक समझना, आपको यहां पर 100, 200, 300, 400 मिले हैं, तो क्या मैं इन चारों को घटा दूं? ना, चारों को थोड़ी ही घटाऊंगा। ये बताओ, इस लास्ट वाले को ध्यान से देखो, जो ये 400वां वर्ष है, कैसे बोलोगे? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखदा रहूं। डिंग 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 डिंग। ये बताओ, ये जो 400वां वर्ष है, ये जो 400वां वर्ष है यार, ये तो 400 से कट रहा है, ये तो अपना आदमी है, ये आदमी अपना है। 400 से पूरी तरह कट रहा है, तो 400 जो है वो निश्चित रूप से लीप वर्ष होगा। 400 निश्चित रूप से लीप वर्ष होगा, और ये सभी के सभी 400 से नहीं कट रहे हैं, तो ये सभी साधारण होंगे। तो मैं 4 नहीं घटाऊंगा, मैं 100, 200 और 300 घटाऊंगा। तो प्यारे बच्चे, जैसे ही मैंने यहां पर 100, 200, 300 घटाए, तो मुझे 97 जवाब मिलेगा। 97 बोले तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक नॉर्मल सी बात बताओ, अगर मुझसे पूछ लेता कि 50 वर्षों में कितने होंगे, मुझसे नॉर्मली पूछ लेता कि 50 वर्षों में, मैं ये क्वेश्चन इसलिए सिखा रहा हूं कि ये थोड़ा सा अलग है। जैसे 50 वर्ष हैं, तो 50 वर्ष में आप कितने से भाग देंगे? 4 से। कितनी बार भाग जाएगा? 12 बार। 12 चौक 48, शेष कितना बचेगा? 2। ये सवाल थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है मेरे शेर, क्योंकि यहां पर बच्चा कभी कभी सोचता है कि यार बाकी सवालों में तो कुछ भी शेष नहीं बचता था, लेकिन इस सवाल में 2 शेष बचा है, तो इस 2 का क्या करूं? मेरे दोस्त, हमेशा ध्यान रखना, कुछ शेष बचे तो बहुत बढ़िया, कुछ भी शेष ना बचे तो और भी बढ़िया। या 2 को तुम कुछ भी मत करो, ये शेष बच रहा है तो बचे रहने दो, या तो यूं कह दो तोते मेरा कोई मतलब ना है, तू मेरा कुछ भी ना लगे, ये खत्म है मामला। कुछ भी ये शेष बच रहा है तो बचने दो, कोई दिक्कत ना हो, बचने दो। अच्छा, ये बताओ, 50 इस बारे में से मैं कुछ घटा सकूं? बिल्कुल नहीं घटा सकूं। क्यों? क्योंकि भैया मैं 50 तक ही तो जा रहा था, 50 तक ही तो जा रहा था। तो प्यारे बच्चे, जब 50 तक जा रहा था तो सीधी सी बात है 50 तक जा रहा था, तो फिर क्या बोलेंगे? अगर मैं 50 तक जा रहा था तो सीधी सी बात है कि मेरे दोस्त 50 तक जा रहा था, तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे? 12 बार भाग जाएगा, शेष कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। 100 शताब्दी वर्ष पे ही जाएगा, तो अब जब शताब्दी वर्ष लगा तो 100 थे, तो पहले 50 की तो बात हो रही है। तो मेरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, 12 में से 0 घटाना पड़ेगा, तो 12 ही आंसर हो जाएगा। यानी 0 का मतलब है कुछ भी घटाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अभी मैं जब पढ़ा रहा था तो एक बहन थी हमारी, वो कह रही थी कि भैया क्या मैं जैसे मैं लड़की हूं तो क्या मैं पढ़ सकती हूं? क्या मैं दिल्ली पुलिस में जा सकती हूं? गुड़िया, दिल्ली पुलिस में लड़कियां नहीं जाती क्या? और लड़कियां भी तो हैं, बहुत लड़कियां पिछली बार भी सिलेक्ट हुई, अब की बार भी हुई। बहनें किसी से कम है क्या? तुम अपनी ताकत क्यों नहीं पहचानती हो? ये जो बच्चियां हमारी बहनें हैं, ये अपनी ताकत नहीं पहचानती। सच कहूं, जितनी भी मतलब की चीजें वो सब स्त्रीलिंग है। मैंने तुम्हें कल मैंने तुम्हें बताई, ब्रदर में हराब है, बाद में फादर में हराब है। हमारे तुम्हारे बिना तो हमारी स्पेलिंग पूरी ना है भाई। जितनी मतलब की चीज हो मैं, वो सब स्त्रीलिंग हो मैं। जैसे तुम देखो, अभी हम क्लास में क्या कर रहे हैं? पढ़ाई। तो क्या बोलेंगे? पढ़ाई चल रही है, तो क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कैसे बोलते हैं हम लोग कहते हैं नौकरी लग गई, तो नौकरी लग गई, नौकरी भी स्त्रीलिंग। लाइब्रेरी खुल गई, लाइब्रेरी भी स्त्रीलिंग। सब मतलब की चीज तो तुम्हारी है। अरे हमारे हिस्सा में क्या आवे? ठेका खुल गया। हमारे हिस्सा में आवे जी, ठेका खुल गया। तो तुम अपनी ताकत पहचानो, तुम किसी से कम नहीं हो। मतलब कोई लड़का यूं मत सोचने लगी हो कि भैया तुमने अपने हिस्सा में ठेका ही लिया हुआ है।
भैया अस्पताल भी तो आवे है, स्कूल भी तो आवे है। ये तो मैं ऐसे ही कह रहा था, वैसे ही। ठीक है, वैसे ही का मतलब यूं ना हो कि अब वैसे ही, वैसे ही का मतलब है कि भैया ना बहन कम ना भाई कम, सबका अपना अपना योगदान है। बहन भी और भाई भी, हर व्यक्ति अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ो, जी तोड़ मेहनत लगा दो, ताकि आज जो लोग कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, हर जितने भी बेकार काम होते हैं उनमें तुम्हारे नाम है सबसे पहले गिने, गांव में, समाज में, मोहल्ले में, जो यूं कह में कि अरे यार या के अंदर ये कमी है, ये कमी है। एक दिन ध्यान रखियो, उनके घर कुछ ना कुछ मीठो जरूर भिजवानो बंटवाने के लिए। भैया उस दिन माता पिता छाती ठोक के यूं कह दे मेरा शेर सेलेक्ट हो गया, मेरी बच्ची सेलेक्ट हो गई, वो दिन दूर नहीं है। बस तुम मेहनत करते रहो, हम करेंगे तुम्हारे संग मेहनत, हम करेंगे ना यार, बस तुम मेहनत करते रहो, तुम पीछे मत हट जाइयो। जिस दिन तुम पीछे हट गए मैं अपने आप को असहज महसूस करूंगा। जिस दिन तुम लोग आओ ना, जिस दिन सम्मान समारोह में आओ, एक बार बस यूं बता दियो कि मेरे इतने नंबर हैं, मैं सच बताऊं मेरा दिल खुश हो जाएगा यार, तुमने मेहनत करके जो सिलेक्शन लिया है। मुझे पता है तुम में से ऐसी ऐसी स्थिति में पढ़ रहे हैं लोग जैसी स्थिति में दुनिया कांप जाए, ऐसी स्थिति में तुम में से बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। कल एक बच्चे ने पता है, एक बच्चे का मैसेज आया था, उस बच्चे ने जो चीज बताई, वो बच्चा अपने घर से बहुत दूर जाके पढ़ता है। उस बच्चे के माता पिता नहीं है, उस बच्चे के भाई ने उसे पाला है, और जिस तरीके की कंडीशन में वो पढ़ रहा है ना, प्यारे बच्चे, अपने घर से बहुत दूर पढ़ने जाता है। तुम लोग जिस सुख सुविधा को जी रहे हो ना, ऐसी सुख सुविधा तो बहुत सारे लोगों का सपना होता है। तुम बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहे हो, सिलेक्शन लो और फिर ये पूरी दुनिया तुम्हारी है, फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। आ जाओ ध्यान से, अब ध्यान से समझो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने कहा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और ध्यान से समझते हैं। तो अभी आप अपनी हेडिंग पर लिखेंगे, विषम दिन। क्या लिखेंगे? विषम दिन। लिखो जल्दी से प्यारे बच्चे, अपनी हेडिंग लिखेंगे विषम दिन। लिखो विषम दिन। विषम दिन का मतलब क्या है? ऑड डेज, ऑड डेज। ठीक है, यह विषम दिन क्या होता है, विषम दिन होता क्या है, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं विषम दिनों की बात करता हूं तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा को ध्यान से समझना कि इसकी एक छोटी सी परिभाषा क्या है, ध्यान से समझो। सवाल यहां पर कह रहा है, ध्यान से समझना, यहां पर विषम दिन क्या है। ऐसे दिन, बेटा ये मत समझना जैसे तुम लोग गणित में सम और विषम पढ़ते हो कि जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो सम है, जो 2 से नहीं कटती हैं वो विषम है। ऐसा कुछ नहीं है यहां पे। बाकी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है और सभी की सभी चीजें। भैया हम जानते हैं भाई, देखो मैंने आपको बताया था संपर्क करने का सीधा सीधा सा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जिसे बात करनी हुआ करें। मेरा देखो एक चीज है, मैंने आपको बताया था हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे बच्चों के पर्सनल मैसेज भी आते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप आपका है, तो शाम को वो खुलता है। बाकी पर्सनल मैसेज तो बच्चे पूरे दिन भी करते हैं। देखो संदीप चौधरी RWA, ठीक है, मैं लिख देता हूं अपनी जो आईडी है, जो टेलीग्राम है। वैसे लिखना का क्या है, ग्रुप में भी है तो इसी नाम से ही है, आप लोग सब उसमें जुड़े हुए हो, सबको पता है। संदीप SAND, लिख लो भाई एक बार जल्दी से, SANDEEP, संदीप KUM, नहीं संदीप कुमार चौधरी थोड़ी, संदीप चौधरी है केवल, संदीप चौधरी CHAUDHARY, संदीप चौधरी। ठीक है, संदीप चौधरी, और यहां पर RWA, रोजगार विद अंकित। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चे आप लोग यहां पर भी मुझसे बातें करते हो, लेकिन देखो मैं सबके जवाब नहीं दे पाता हूं, तो प्यारे बच्चे बुरा मत माना करो, क्योंकि एक दिन में कम से कम 2-2, 2,500 हजार मैसेज आते हैं। तो प्यारे बच्चे सबके जवाब कभी कभी नहीं दे पाता हूं, ठीक है ना। हाँ
SANDEEP संदीप CHAUDHARY चौधरी RWA, ठीक है ना। ये टेलीग्राम आईडी है और सभी लोग आप ग्रुप में हो भी तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना भाई। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ध्यान से समझो कि जवाब क्या होगा। विषम दिन क्या है ये चीज समझो। विषम दिन होता है ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद, ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं। सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं, ठीक है। ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं विषम दिन कहलाते हैं। विषम दिन कहलाते हैं, ठीक है। विषम दिन कहलाते हैं, ठीक है ना। विषम दिन कहलाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना कि और मैं आपको क्या इसके माध्यम से समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। ध्यान से समझो। मानकर चलो एग्जामिनर ने कहा कि भाई 100 दिन में विषम दिन बताओ। 100 दिन में विषम दिन, तो 100 दिन में विषम दिन बताने हैं मुझे। कैसे बताऊंगा? मैंने आपसे कहा था जितने भी दिन हैं उसमें 7 से भाग दे दो। यहां पर कह रहा है 100 दिन में विषम दिन बताने हैं, तो कैसे बताऊंगा? जितने भी दिन हैं 7 से भाग दे दो। तो 100 दिन है मेरे पास। 100 में अगर मैं 7 से भाग दूं तो ये क्या आएगा? 100 में 7 से भाग 14 7 98, 14 7 98 और शेष कितना बच जाएगा? 2। और ये जो 2 शेष बचा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, यही विषम दिन होगा। यही विषम दिन होगा, ठीक है। ये जो 2 शेष बचा है यही विषम दिन होगा, बात ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? यानी जो शेष बच जाता है वो विषम दिन होता है। मैंने आप लोगों से बोला कि भाई तुम मुझे 50 दिनों में विषम दिन बताओ। 50 दिन में तो आप लोग बोलोगे 7 7 49, 1 शेष बचेगा, यही विषम दिन होगा। तो ये बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है प्यारे बच्चे, चाहे कोई भी कंडीशन हो, आपको ये बात कभी भी भूलनी नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं तुम्हें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। तुम्हें यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर पूछे कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, तो आपका जवाब होना चाहिए एक साधारण वर्ष बराबर 1 विषम दिन, ठीक है। क्या याद रखना है? एक साधारण वर्ष बराबर 1 विषम दिन। इन बातों ने बहुत इंपॉर्टेंट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट करके लिख लो कि एक साधारण वर्ष बराबर 1 विषम दिन। और मेरे शेर, एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन। ये बात तुम्हें हर टाइम हर वक्त याद रहनी है मेरे शेर। ये बात कोई बहुत बड़ी बात ना बताई मैंने। एक बात बताओ, साधारण वर्ष में कितने दिन होए करें? साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष में आप लोग जानते हो कि 365 दिन होए करें। और विषम दिन निकालने के लिए कितने से भाग दे रहे हैं? 7 से। 7 से क्यों दे रहे हैं? ऐसे दिन जो सप्ताह बदलने के बाद, सप्ताह बदलोगे तो 7 से ही तो भाग देंगे भाई। सप्ताह में बदलेंगे तो 7 से ही तो भाग देंगे। तो यूं बताओ, 365 में 7 से भाग दोगे तो 7 पंजे 35, कितने बच गए? 1 उतारी 5, 7 दूनी 14, कितने बच गए? 1। तो ये जो 1 शेष बची है मेरे दोस्त, ये बताओ कि साधारण वर्ष में 1 विषम दिन ही तो मैंने बताया था। और जब तुम 366 में भाग दोगे ना, जब तुम 366 में भाग दोगे, लीप वर्ष में 366 दिनों में, जब तुम 366 में 7 से भाग दोगे तो 2 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? फिर 2 शेष बचेगा मेरे दोस्त। लेकिन मैं तुम्हें इन्हें डायरेक्ट मतलब लिखवा के इसलिए याद करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि इनकी अब टाइम पे जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा थोड़ी तुम हर बार भाग दे के ही देखोगे, सीधी बात है। एक साधारण वर्ष में याद करो बेटा, एक बार आंखें बंद करके रिवाइज करे करो। विषम दिन क्या है?
ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाए करें, विषम दिन हुए करें। यानी कहने का मतलब है कि 7 से भाग दे दो, जो शेष बच रहे हैं वो विषम दिन है। और दूसरी बात यूं है कि भैया एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन हुए करे और 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन हुए करें। कहां खत्म? ठीक है, चलो देखो सविता अभी यूं पूछ रही है सर विषम दिन क्या होता है। गुड़िया मुंह माफ कर दो, मैं वैसे हरिद्वार जाने की सोच रहा हूं पर अब कोई जरूरत ना है, मैं तो क्लास में ही धन्य है गो। बहुत बढ़िया गुड़िया, मुंह पे गलती है गई जो मैं मास्टर बन गो। ठीक है, कोई बात ना, यहां आ जाओ। मतलब मैंने हिंदी में भी लिखी है विषम दिन, इंग्लिश में भी लिखी है विषम दिन, डिटेल में समझाया है विषम दिन, लेकिन कोई बात ना भैया, अपनी गलती है, क्या कर सके। आ जाओ, यहां आ जाओ, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर मेरे रिश्ते वाले बैठे हैं, क्या करूं? बेटा रिश्ते वाले पे एक काम कर ले, तू कुछ करे या मत करे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करवा ले। जानते हो क्या, रोजगार में दग्गित खोल के या सब्सक्राइब कर लो, बाकी तो फिर कुछ हो या ना हो, सब्सक्राइब जरूर करवा लिए। ठीक है, आगे बढ़ो भाई ध्यान से, ये बात आ गई समझ में। अब देखो ध्यान से, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो विषम दिन का कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारे काम कैसे आएगा, तुम्हें यहां से कैसे फायदा होगा और कैसे तुम लोग बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे, वो चीज ध्यान से समझो। ध्यान से समझो, सवाल करा यदि आज, ध्यान से समझना मेरे भाई, यदि आज सोमवार है, सवाल ने कहा यदि आज सोमवार है, सोमवार का मतलब होता है मंडे, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि आज सोमवार है, इफ टुडे इज मंडे, तो 100 दिन बाद, 100 दिन छोड़ो 421 दिन लिखते हैं, बड़ी सी वैल्यू, तो 421 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कह रहा है यदि आज सोमवार है तो 421 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हो तो जल्दी से बताओ। आज सोमवार है तो जल्दी बताओ, सभी प्यारे बच्चे बताओ। मैंने कहा आज सोमवार है तो 100 दिन 421 दिन बाद क्या होगा? ध्यान देखना, सवाल ने यहां पर बोला है कि आज है सोमवार, आज है सोमवार, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि 421 दिन बाद, 421 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो मैंने आप लोगों से कहा आप लोग सीधे से कॉन्सेप्ट पे जाओ और 421 में विषम दिन निकाल लो। क्या इतना काम आप लोग नहीं कर सकते? 421 दिनों में विषम दिन निकालने का काम आप आराम से कर सकते हो। तो आप लोगों ने क्या किया कि 421 में 421 में 7 से भाग दे दिया और ये 60 सत्ते 420, तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहां पर एक शेष बचा, यहां पर एक शेष बचा। जो ये एक शेष बचा है, आपके पास एक तरीका तो सवाल करने का ये था कि आज सोमवार था तो 421 दिन बाद पूछ रहा है तो 421 जोड़ो, आज सोमवार तो 1 दिन बाद मंगल, 2 दिन बाद बुध, 3 दिन बाद बृहस्पति, 4 दिन बाद शुक्रवार, ऐसे जोड़ते जोड़ते चले जाओ। लेकिन दूसरा पॉइंट ये था प्यारे बच्चे, दूसरा पॉइंट ये था कि आप लोग 421 में कैलकुलेशन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए आप अपना समय बचाने के लिए निश्चित रूप से 421 में विषम दिन निकाल दो। और जैसे ही आप 421 में विषम दिन निकालोगे तो मेरे दोस्त आपको एक शेष बचेगा, तो आप इस एक को सोमवार में जोड़ दो, आपका जो आंसर आएगा वो मंगलवार आ जाएगा। मंगलवार बोलेंगे तो ट्यूसडे आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में? सभी प्यारे बच्चे ध्यान से मेरी बात बताओ, क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? बेटा सुनो ध्यान से, यहां पर हमने प्लस इसलिए किया क्योंकि यहां पर बाद बोला गया है। जब कभी भी बाद बोलेगा तो हम लोग प्लस करेंगे और पहले बोलेगा तो हम लोग घटाएंगे। ध्यान से समझो, मैंने आप लोगों से कहा जब कभी भी बाद बोलेगा तो बाद के लिए हमें प्लस करना है और पहले के लिए हमें घटाना है।
अब एग्जामिनर को यह बात पता चल गई कि भाई इस बंदे को यह बात पता है कि बाद के लिए जोड़ते हैं, पहले के लिए घटाते हैं। अगला सवाल आज की क्लास का बहुत इंटरेस्टेड सवाल है। और यहां पर बेटा तुम तो छोड़ो, पब्लिकेशन वाले भी गलती करते हैं। बहुत सारी किताब मैंने देखी है जहां पर यह सवाल गलत है, जो सवाल मैं भी तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। ध्यान से समझना, सवाल को ध्यान से समझना। सवाल क्या है? सवाल यह है कि इसने बोला है राम का भाई श्याम राम से बड़ा है। मान के चलो ये राम है। मैं इस कॉन्सेप्ट को समझना, राम से ऊपर श्याम का नाम लिखा हुआ है। ये जो राम का भाई श्याम है, ये राम से 351 दिन बड़ा है। ठीक है, 351 दिन बड़ा है। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि श्याम का जो जन्म है, श्याम का जो जन्म है प्यारे बच्चे, वो सोमवार को हुआ है। कब हुआ है? सोमवार को, यानी कि मंडे को हुआ है। ठीक है, तो सवाल कर रहा है राम का जन्म कब हुआ है भाई? सवाल कर रहा है राम का जन्म बताओ, राम का जन्म कब हुआ है? ध्यान से समझना सभी प्यारे साथी, ध्यान से समझना मैं आपको क्या चीज समझाने वाला हूं। बेटा यहां पर तो हम 7 से ही भाग देंगे ना, 4 से थोड़ा ही देंगे। विषम दिन निकालने के लिए 7 से ही तो सिखाया था मैंने आज की क्लास में आपको। यहां पर ध्यान से समझना, अगर इसका कोई सही आंसर दे दे तो बता दो। बताओ भाई, जल्दी से, जल्दी से बताओ, क्या बोलेंगे हम लोग? मैंने आप लोगों से सीधी सी बात बोली कि श्याम का जन्म सोमवार को हुआ है, तो राम का कब हुआ है? प्यारे बच्चे 351 में अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 पंजे 35, एक शेष बचेगा, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। अब यहां सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो ये है कि एक जो शेष बचा है ये सोमवार में से माइनस होगा या ये सोमवार में प्लस होगा। ये जो एक है ये सोमवार में से माइनस होगा या ये सोमवार में प्लस होगा। ये सबसे बड़ी बात है। बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? कुछ लोग यहां पर बाद और पहले तो दिया नहीं है, यहां पर बस हम एक आइडिया पर काम कर सकते हैं कि भैया छोटे का जन्म पूछ रहा है, बड़े का जन्म दिया, राम छोटा छोटे का पूछ रहा है। तो यहां बहुत सारे लोग ऐसे जो माइनस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्लास में ऐसे जो माइनस कर रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, ध्यान रखना कि यहां माइनस नहीं करना। ऐसे बहुत सारी किताबों ने कर रखा है। मैं नाम नहीं लूंगा इस मंच पे खड़े होके, क्योंकि किसी की बुराई कर दो ना तो उससे फिर ऐसे लगता है हमारी बुराई क्यों कर दी। लेकिन बहुत सारी किताब ऐसी हैं जहां किताब में ये चीज माइनस कर रखी है। मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे किसी का भी। प्यारे बच्चे, मैं कहूंगा कि माइनस कर रखी है चीजें। मेरे दोस्त, छोटे के लिए माइनस नहीं होता। तुम लोग भी सोच रहे होगे ना जी माइनस क्यों नहीं होगा? माइनस ही होगा छोटे के लिए। बस मुझे एक बात बता दो, जो आदमी छोटा है उसका जन्म, भाई मुझे एक इतनी सी बात बताओ, आजा भाई चौधरी साहब आ जाओ, जल्दी आओ। ये देखो ध्यान से, शुभम चौधरी मुझसे छोटे हैं। अब ये बताओ, अगर ये मुझसे छोटे हैं तो इनका जन्म मुझसे पहले हुआ होगा कि बाद में? ये छोटे क्यों है मुझसे? ये लॉजिक सोचो। ऐसे ना आंख बंद करके जी छोटा तो माइनस कर दो। बस यूं बताओ कि जो शुभम है ये मुझसे छोटे हैं, तो इनका जन्म मुझसे पहले हुआ होगा कि बाद में? बस मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं। हाँ भाई, कब हुआ होगा? अगर तुम मुझसे छोटे हो तो तुम्हारा जन्म मुझसे पहले हुआ होगा, बाद में? बाद में हुआ होगा। सिंपल सी बात है। बैठो, बहुत बढ़िया। यार एक बात बताओ, इनका जन्म पहले ही हो जाता तो ये छोटे क्यों होते? ये बड़े नहीं हो जाते? इनका जन्म मुझसे बाद में हुआ है, इसीलिए तो मुझसे छोटे हैं। तो मेरे दोस्त, अगर ये मुझसे छोटे हैं तो सीधी सी बात समझो ना कि बाद में जन्म हुआ है तो फिर प्लस होगा। हमेशा ध्यान रखियो, छोटे के लिए लगे करे ऐसे रे, घटा दे, छोटा ही तो है। लेकिन छोटे के लिए जोड़े करें, छोटे के लिए प्लस करें। तो भैया जैसे ही प्लस करोगे तो भैया सोमवार में एक प्लस करोगे, मंगल यानी ट्यूसडे सही आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं तुम्हें ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। 5 मिनट हम बात कर लेते हैं आपस में, जैसे कि तुम लोग चाहते भी हो कि हाँ भाई बताओ तो कौन कौन कहां से हैं। ऐसे तो खैर मैं पूछूंगा तो बहुत दूर दूर से हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, आगरा पहुंच रहे हैं हम लोग परसों, ठीक है ना, संडे में। कितने तारीख है? 17। आगरा पहुंच रहे हो ना तुम लोग? जो आगरा वाले हैं जरूर मिलना, ठीक है ना। कम से कम पता तो चलेगी कि हाँ हाँ वास्तव में हम यहाँ पे खड़े होकर जिनको अपना दिल से भाई बहन मानते हैं, तो वो भाई बहन वास्तव में उनको सामने से देखने पर कितनी खुशी मिलेगी। एक बार जरूर बता देना कि भैया मैं तुम्हारा दिल्ली पुलिस वाले बैच वाला भाई हूँ, मैं तुम्हारी दिल्ली पुलिस वाले बैच वाली बहन हूँ। सच बताऊं, जिनको आज हम, वो कहते हैं ना, तुमने वो गाना सुना है, जाना अनजाना सा, वो कैसा, वो कौन सा भाई? अनदेखी सी अनजानी सी जानी पहचानी सी कैसी होगी है, कैसा होगा? वो होता है ना एक, है अनदेखी सी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी जाने वो कैसी होगी रे। ये गाना तो वहां फिल्मी गाना है, वो तो किसी और के लिए गा रहा है, ऐसे शाहरुख खान जी किसी और के लिए गा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे बहन भाई जिनको हम यहां से पढ़ाते हैं और जो सेलेक्ट हो जाते हैं, बेटा वो गाना गा रहा है किसी और के लिए, लेकिन मेरे दिल के शब्द निकल रहे हैं अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए। सच कहूं तो इस बंद स्टूडियो के अंदर जो हम मेहनत कर रहे होते हैं, वो मेहनत बाहर बाहर किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, और उस मेहनत से आप लोग कितने जुनून से उस वर्दी को पहनते हैं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करते हैं। सच बताओ क्लास कैसी लगी? प्यारे बच्चे, मैं हर बच्चे का रिप्लाई करता हूं, जितने लोग शाम को ग्रुप खुलता है सबका रिप्लाई करता हूं। एक बार जरूर बता देना क्लास कैसी लगी। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि पिछली क्लास से ज्यादा मेहनत मैं इस क्लास में करूं। तैयारी करो बढ़िया तरीके से, और प्यारे बच्चे कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर तुम्हें कोई भी रोक सकता है ना, तो सच बताऊं वो तुम खुद हो, क्योंकि हम बहुत सारे कामों को इस वजह से ही नहीं करते कि ये 4 लोग क्या कहेंगे। प्यारे बच्चे, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 4 लोगों का काम हमेशा कहना होता है। तुम कुछ करोगे तो भी 4 लोग कहेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे ना तो भी 4 लोग कहेंगे। उन 4 लोगों को मत समझो, क्योंकि वो 4 लोग तुम्हारे सिलेक्शन के बाद बस एक ही बात बोलते हैं कि हमें तो तुम पर पहले ही भरोसा था। प्यारे बच्चे, यही दिन तो सुनना है। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना नौकरी कुछ अच्छा नहीं लगता। एक बार आंखें बंद करके सोचो, जब तुम्हारे बदन पर वर्दी होगी, यहां एक बिल्ला लगा होगा जिस पर डीपी लिखा होगा। यहां एक तुम्हारे नाम की प्लेट लगी होगी तुम्हारे दिल के पास। तुम्हारे सिर पर एक कैप होगा जो तुम्हारे सम्मान का सूचक होगा। और जिस दिन तुम उस सम्मान के सूचक को माता पिता को जाकर पहनाओगे, अपनी वर्दी की टोपी को पापा के सिर पे ले जाके रखोगे, उस दिन ध्यान रखना पापा की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन तुम उनके चरणों में रख रहे होगे, उनके सिर पर वो सम्मान रख रहे होगे। वो पापा की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। वो सच कह रहा हूं, बहुत खुश हो जाएंगे जिस दिन तुम उन्हें उनके सपने को हकीकत से मिला रहे होगे। माता पिता का सपना यही है कि तुम कुछ करो। तुमसे कभी नहीं कहते, लेकिन मन में पीछे तुम्हारे लिए बातें करते हैं। मम्मी पापा से जरूर कहती हैं कि तुम इस बार देखना, इस बार की भर्ती खाली नहीं जाएगी। और पापा कहते हैं चिंता मत कर, हमारे बुरे दिन ढलने वाले हैं। इस बार हमारा बच्चा हमारे हर कर्ज को मिटा देगा। हमारे ऊपर जितना भी किसी का कर्ज है, हमें सारी खुशियां ला कर दे देगा। वो दिन सच में दूर नहीं है प्यारे बच्चे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है, पर उस दिन के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। माता पिता के सपनों से बढ़कर कुछ नहीं है। बात अगर हम तक आकर खत्म हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर बात
माता पिता तक जाती है तो फिर ध्यान रखना, माता पिता के सपनों से बड़े ना हम खुद और ना हमारा खुदा। प्यारे बच्चे एक बात ध्यान रखना, हर उन ख्वाहिशों को आग लगा दो, और हर उन ख्वाहिशों को आग लगा दो जो माता पिता के सपनों के बीच में आ रही हो, जो माता पिता के सम्मान के बीच में आ रही हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आज क्या हो, फर्क ये पड़ता है कि तुम्हारी आज की मेहनत क्या है। प्यारे बच्चे, एक होशियार विद्यार्थी बनकर, एक बहुत अच्छा विद्यार्थी बनकर आप जिंदगी में आगे बढ़ो। सच कह रहा हूं, हर खानदान में एक शेर ऐसा जरूर पैदा होता है जो उस खानदान को गरीबी रेखा से तोड़कर अमीरी रेखा की ओर लेके जाता है। और मुझे विश्वास है कि तुम अपने खानदान के वो शेर हो। मेहनत करो शानदार तरीके से, मेहनत करो, आगरा मिलेंगे, जरूर मिलना। स्पेशली माइक में बोलना, जो तुम्हें बोलना हो जरूर माइक दिया जाएगा तुमको। प्यारे बच्चे, बोलना जो तुम्हारे दिल के शब्द हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर उसके बाद आप जब सम्मान समारोह में आओगे जरूर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चे हम खुद उस दिन के लिए बैठे हैं। ठीक है ना भाई? ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।